सुबह सुबह नहाना कितना बड़ा चैलेंज होता है यार भाई साहब, वो भी इस ठंड में जब सामने पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हो और ऐसी हवा आ रही हो, उस टाइम पे नहाना सच में एक चैलेंज हो जाता है। मैंने इस चैलेंज को किया एक्सेप्ट और नहा लिया। और सनी डे है तो एकदम बढ़िया धूप आ गई है चमक वाली, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है ठंड। और आज तो यार मस्त सनी डे है, नीला नीला आसमान है, सामने बर्फ़ वाले पहाड़ है और ग्रीनरी देखो यार सामने। तो चलिए जी, एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग की भी शुरुआत करते हैं। और आपको एक आवाज़ सुनाई दे रही है? ये हमारे गांव का स्कूल है, सामने पे है हमारे गांव तक 8 तक स्कूल है, वहाँ पे भी ना प्रेयर चल रही है, तो वो आवाज़ यहाँ तक क्लियरली सुनाई दे रही है। तो फिर करते हैं आज का नाश्ता मस्त धूप के साथ। बाकी अपना नाश्ता भी आ गया और आज मम्मी ने आलू सोया की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाई है और चाय। तो नाश्ता करने के बाद देखो मैं और मम्मी भी आज खेतों में प्याज लगा रहे हैं। मम्मी प्याज लगा रही है और मैं पानी दे रहा हूँ प्याज़ों को, क्योंकि प्याज को बहुत पानी चाहिए होता है। जब लगाते हैं ना तो स्टार्टिंग से ही पानी बहुत चाहिए होता है इसके लिए। तो चलो आज काम कुछ था नहीं और आज मम्मी ने देखो प्याज व्याज लगा के मम्मी ने आज चौसा भात बना लिया। मम्मी ने बोला आज तू कौथिक जाएगा तो बढ़िया से खाना बना लिया मम्मी ने। और यार देखो आज मैंने माल्टे भी लाए और रसीले रसीले माल्टे। अब देखो इतना मज़ा आता है, प्यारा लगता है ना चौसा भात और माल्टा। चौसा भात देखे किसी के मुंह में पानी आए ना आए ये देख के जरूर आएगा। क्यों वाइट है ये? विकाना ये मेरे को झंझनाट। तो चलो भाई टाइम भी 3 बज गया, बाकी मैं भी निकल गया हूँ। तो कल आपको बताया था कि कल हम जाएंगे उसाड़ा हाथी के कौथिक में। कल पैया की डाली का कौथिक था और आज होगा हाथी का कौथिक, और आज लास्ट डे है वहाँ पे, तो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे देखने के लिए। बाकी चाचा भी आ गए। अरे यार तुमने बहुत लेट कर दिया कसम से, वहाँ तक तो हाथी चले गया होगा स्वर्ग। तो चलो भाई मैं और चाचा भी पहुंच गए उसाड़ा, जहाँ पे हो रहा पांडव नृत्य। ये सामने पे हो रहा पांडव नृत्य और आज यहीं पे है हाथी का कौथिक। अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, 3 बज गया, बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने। तो आज आपको बस लीला दिखाएंगे, बाकी इसके बारे में ना नेक्स्ट शाम को बताएंगे, मतलब पूरा अच्छे से बताएंगे। अभी आज आपको पूरा लीला ही बताएंगे, ऐसे करके भीम और अर्जुन कृष्ण दुर्योधन को मारने गए थे। अब आप लोगों को लग रहा होगा एक रियल हाथी आएगा, हाथी का कौथिक का मतलब एक रियल हाथी आएगा और उसमें दुर्योधन को मारने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हाथी पूरे गांव वाले बनाते हैं, साथ में मिलके बनाते हैं और सब लोग उसमें बैठने के लिए हो जाए और नीचे गांव वाले उस पर लगते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं और उसके साथ उसमें कृष्ण अर्जुन और भीम बैठते हैं। तो आपको दिखाते हैं कि कैसे हाथी को तैयार किया जाता है। और भीड़ देखो भाई, कुछ यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ ऊपर छत पे बैठे हैं, वो छत पे बैठे हैं, उस छत पे बैठे हैं। आधी से ज़्यादा पब्लिक तो मंडार जहाँ पे पांडाल लगा हुआ है ना वहाँ बैठे हुए हैं, रोड से देख रहे हैं, मतलब भयंकर वाली भीड़ है भाई। और मेरे साथ मेरा भाई राहुल। कैसा लग रहा है भाई? कितनी बार देखा तूने इसको? इसको तो बहुत बार देखने के लिए। तो ये मेरे को लग रहा है बहुत टाइम बाद होता है ना। अब ये इतना बड़ा प्रोग्राम 21-22 दिन का होता है, कहीं कहीं महीनों भर का होता है, तो इतने टाइम के लिए गाँव वालों को इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी जिसको सामने गाँव वाले लेके आ रहा है ना, ये दुर्योधन है। तो चलिए आज आपको इस हाथी के कौथिक के माध्यम से महाभारत का अंत कैसे हुआ था, कैसे दुर्योधन को भीम ने मारा था और क्या क्या हुआ था, इस कहानी को सुनाते हैं। महाभारत के अंत में जब कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा रणभूमि से अलग हो गए थे, तो अंत में बचे दुर्योधन ने हताश होकर अपनी पत्नी भानुमति, अपनी माता गांधारी और अपने पिता धृतराष्ट्र से बचने के उपाय पूछे। अब सभी जानते हैं कि गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के अंधेपन के कारण उसके वियोग में अपनी आंखों को पट्टी से बांधा हुआ था। तो अब गांधारी भी माँ होने का फर्ज निभा रही थी।
तो उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन से कहा कि हे पुत्र दुर्योधन, तुम गंगा स्नान करके मेरे सामने नग्न अवस्था में आना। तो इससे ऐसा होगा कि जब मैं अपने आँखों की पट्टी खोलूँगी तो तुम्हें नग्न अवस्था में जब मैं देखूँगी तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का बन जाएगा। अब इस बात को कृष्ण भी जानते थे कि अगर दुर्योधन का शरीर पूरा वज्र का बना तो ये युद्ध पांडव हार जाएंगे। तो इसीलिए जब दुर्योधन गंगा स्नान करके नग्न अवस्था में अपनी माँ की ओर बढ़ रहा था, तभी कृष्ण ने उन्हें बीच में जाके टोका और कहा कि हे दुर्योधन, तुम अपनी माँ के सामने ऐसी नग्न अवस्था में जाओगे। और कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें जन्म दिया है और तुम्हें पालन पोषण किया है। तुम इस अवस्था में उनके सामने जाओ, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, इसलिए तुम्हें अपनी जंघा पर केले के पत्तों से ढकना होगा। तो दुर्योधन भी कृष्ण की बात मानकर अपने जंघों को केले के पत्तों से ढक लिया और पहुंच गया माता गांधारी के सामने। जैसे ही माँ गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोली, दुर्योधन का पूरा शरीर बस जंघा को छोड़ के वज्र का बन गया। और जब युद्ध हुआ तो भीम ने अपने गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और दुर्योधन भी यहीं पे ख़त्म हुआ और पांडवों ने अपने इस महाभारत युद्ध को जीत लिया। तो चलिए जी, अब हम भी निकलते हैं पांडव नृत्य से और आज यहाँ पे देखो समापन भी हो गया। बाकी इस पांडव नृत्य के अंतिम दिन यही होता है, हाथी का कौथिक होता है जिसमें ना दुर्योधन का वध किया जाता है। तो ये समापन हो गया। 21 दिनों का ये पांडव नृत्य हुआ था जिसमें आज इसका अंतिम दिन था। आज मम्मी ने कुछ नया सिखाया है। मान बहुत मेहनत करी, 3 चीज सीखना था। रुको मैं ट्राई करता हूँ। मेरे को पकड़ यानी ऐसे मम्मी ने आज दिन भर यही सीखा। मैं यहाँ पे आया, मम्मी मेरे ऊपर करना कैमरा। मैं यहाँ पे आया, मम्मी मेरे को बोली ऐसे कर। मैंने ऐसे किया, मम्मी का मुंह इतना छोटा हो गया। कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब है इसका? पता नहीं। दिन में जौन में यार करो। तुम्हें आओ छट करो। देखो अभी हमारा डिनर भी रेडी हो गया। अंडा कड़ी बनाई मम्मी ने आज, अंडा कड़ी रोटी। और आज तो हाथी का कौथिक भी देख लिया। अच्छा, क्या होता है हाथी का कौथिक? हाथी कौथिक में लास्ट ये महाभारत खत्म हो गया, महाभारत की लीला खत्म, दुर्योधन का वध। दुर्योधन का ये वध है ना, मेन मोटिव ही वही है, दुर्योधन का वध। दुर्योधन का वध हो गया। वैसे हाथी कौथिक जो है ना, उत्साह से ये उत्सव होता है। वैसे हाथी कौथिक जो है महाभारत में, हाथी कौथिक का तो कहीं है भी नहीं, लेकिन ये उत्सव करने पड़ते हैं, ये दिखाने पड़ते हैं, क्योंकि लीला को बड़ा करने के लिए, जिससे लोग जुड़ जाएं, इसलिए कुछ रंगमंच करना पड़ता है। तो ऐसा था भाई हाथी का कौथिक। और इसी के साथ ना मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब लास्ट दिन होता है ना, उसको हमारे घर वाले बोलते हैं घरेणा का दिन। मतलब आज पांडव घर आ दिया है और आज से पांडव अपने स्वर्ग के लिए चले गए। और पांडव लीला उत्तराखंड में क्यों होती है कि जब पांडव स्वर्ग के लिए चले गए थे ना, तो उन्होंने अपने जो हथियार थे, जो अस्त्र शस्त्र थे ना, वो यहीं के लोगों को दिए थे, उत्तराखंड के लोगों को दिए थे। तो इसीलिए आज भी उनकी पूजा करने के लिए उत्तराखंड में पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो ऐसा कुछ था पांडव नृत्य। आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा, हमने भी बहुत इंजॉय किया। बाकी करते हैं आज के इस दिन को भी यही पैंट। देखते हैं नए ब्लॉग में आपको क्या दिखा पाते हैं, और अगर कहीं और जगह होंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।